पद्म पुराण की वो कथा सुनाता था। बेटा था, दोनों माता पिता ज्योति खो चुके थे, पराधीन जीवन। साथी दोस्त यार कहते चल ना घूमने चले, उसका भी मन होता था, बार बार कहता था नहीं भाई मैं नहीं जा सकता, मेरे माता पिता उनकी सेवा कौन करेगा। अब निरंतर ये बात दोस्त यार मित्र कहते थे। कभी कोई कहता था आते हम तो काशी जा रहे हैं, कोई कहता हम हरिद्वार जा रहे हैं, कोई कोई हिल स्टेशन का भी नाम ले देता था कि हम वहां जा रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह है, प्यारी जगह है, पहाड़ पर्वत नदी नाले। कभी कभी उसके मन में ऐसा भी होता था कि मैं कितना दुर्भाग्य वाला हूं, हाँ सब मेरे मित्र घूमते हैं, अब मैं घूम नहीं पाता। कभी कभी उसको ऐसा लगता था ये माता पिता मेरे लिए भार है। माता की सेवा खूब करता था, लेकिन मन में भी आ जाता था दूसरे मित्र जब उसको ऐसा कहते थे। कभी ऐसा हुआ उसके मन में इच्छा हुई कि मैं काशी जाऊं, प्रयाग जाऊं। तो एक मित्र ने कहा, मित्र ने सुना, तो बार बार जब उसके पास ये बात कहता था तो उसने सोचा आज इसको जाने देते हैं। उसने कहा मित्र ऐसा करो, तुम जाना चाहते हो ना जाओ। कही माता पिता अरे मैं संभाल लूंगा ना, अरे 10 दिन की तो बात है, मैं संभाल लूंगा, मैं सेवा कर लूंगा और तुम्हारी तरह करूंगा। उसे मुक्त कर दिया। वो गया है, प्रयाग गया सबसे पहले, जहां गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है, त्रिवेणी संगम, तीनों नदियों का संगम जहां। पैदल चलते चलते जब वहां गया, अब थोड़ी ही दूर रह गया, प्रयाग यानी त्रिवेणी संगम थोड़ी ही दूर रह गया। उसे लगा अब तो मैं जहां आना चाहता था मुझे मिल गया, बहुत जल्दी मैं त्रिवेणी संगम का दर्शन करूंगा। मन में ऐसे खुशी उठने लगी, हाँ खुशी की लहर उठने लगी। कोई कोस 2 कोस बच गए थे, संगम कोस 2 कोस बच गया। उसने रास्ते में देखा कुछ लोग जा रहे हैं, देखा अरे जब संगम इधर है तो लोग वहां से कहां इधर जा रहे हैं, और भीड़ के भीड़ जा रहे हैं। उसने पूछा भैया ये कहां जाते हैं लोग, संगम तो इधर, यहां कहां जा रहे हैं। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, एक संत है, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। अच्छा, खड़ा हो गया, थोड़ा सोचा, अरे संत क्या है, यहां तो त्रिवेणी संगम जिसके दर्शन के लिए मैं इतने दिनों से पैदल चला आ रहा हूं, आज मंजिल मुकाम जो मेरा डेस्टिनेशन है, जिसे मैं दर्शन करने आ रहा हूं, निकट है। मन में ऐसा लगा छोड़ो बाद में देखेंगे, पहले दर्शन करना है। फिर उसने एक बात और देखी, 3 बहनें एक साथ आ रही और एकदम काली कलूठी, तीनों एक ही जैसी थी और एकदम काली कलूठी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तीनों कौन है, कहां जा रही हैं। समझ गए ये भी वहीं जा रही है। ओ, तो रुक गया, सोचा आने दो उनको। थोड़ी देर बाद वो तीनों बहनें वापस आई। उसने पूछा कहां गई थी। अरे वो एक भक्त है जो अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं, उनकी बड़ी प्रसिद्धि है, हम उनके दर्शन के लिए गए थे। तो कहे तुम तीनों जब गई थी तो बड़ी काली कलूठी, अभी आई हो तो बड़ी अच्छी लग रही हो, क्या बात है। कहे ऐसा है, ये गंगा है, मैं जमुना हूं, ये सरस्वती है। ये गंगा है, मैं जमुना, ये सरस्वती है। लोगों के पाप धोते 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 हम काली हो जाती है, काली कलूठी।
तो अपने कालापन को, अपने काले रंग को धोने के लिए उस भक्त के दर्शन करने आते हैं जो एक निष्ठ भाव से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। अपने माता पिता की सेवा करता है, उसके दर्शन के लिए हम गए। उससे अपने आप पर बड़ा पछतावा हुआ। मैं अपने माता पिता के लिए क्या सोचता था, ये भार है मेरे लिए, मुझे कहीं आने जाने नहीं देते। जानते हो क्या हुआ? फिर वापस नहीं गया, फिर गया नहीं वहां, त्रिवेणी संगम नहीं गया, न उस भक्त के पास गया, उल्टे पैर वापस आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया। अपने माता पिता, देवता सरीखे माता पिता पर के लिए क्या क्या सोचने लग गया। ओहो, उल्टे पैर वापस आया। ये पद्म पुराण की कथा है प्यारे हंसनो। इसीलिए मैं कहता हूं, जो नई बहुएं हैं उनसे भी कहता हूं, खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। इतनी सेवा करो कि सेवा का बैलेंस बनाओ, कभी बहाना मत बनाओ। मुड़ी पी रहा थे कि गोड़ पी रहा थे, पेट कैसे लागा थे ना, उम्र है तुम्हारी सेवा करने की, इतनी सेवा करो। सास ससुर कहे बेटा चाय ले, बस लाता हूं पिता, लाती हूं पिताजी। सास कहे, पिता ससुर कहे, अब आजकल तो सास ससुर भी नहीं कहते, माता ही पिता कहते, अच्छी बात है। अगर सास को मां कहो, ससुर को पिता कहो तो प्रेम ज्यादा घना होता है, अपनापन बढ़ता है ना, इसलिए अच्छा है। बस यही कहो, बस करती हूं, लाती हूं, देती हूं। कोई भी ऐसा कुछ कहना नहीं, हाँ, एक कर नहीं रुक सकत है, कब ले बोलते थे, मैं कहा था तब ले। जितना तुम सहन करोगे, जितनी तुम सेवा करोगी, सब जुड़ रहा है। सदगुरु परमात्मा सब देख रहे हैं, हाँ? सब देख रहे हैं। और आज तुम बहू हो, कल मां बनोगी। आज तुम बहू हो, कल मां बनोगी, परसों दादी बनोगी। तो जो अच्छी बहू नहीं होगी वो अच्छी मां कैसे बनेगी? अच्छी मां नहीं वो अच्छी दादी कैसे? इसीलिए मैं कहता हूं, सत्संग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं। मैं यहां से उठूं जाते समय, बढ़िया सुनाया साहब, अच्छा लगी। हाँ, अच्छा लगना तो ठीक है, उसे चिंतन करो, करो विचार, विचार करो, देखो, अपनाओ जीवन में। ये सत्संग का मतलब है। तो माता पिता का कितना बड़ा उपकार हमारे जीवन में, विचार करो, हाँ, कितना बड़ा उपकार। उसने हमें एक मौका दिया इस संसार में आने का। परमात्मा के पास लंबी क्यू लगी है, लाइन लगी है। और कुछ लोग उद्दंड लोग हैं, जीव, यही कहूं, उद्दंड जीव। परमात्मा जल्दी करो, जल्दी जाना है नीचे, थोड़ी जल्दी में है वो लोग। परमात्मा तो कभी डांटा, चुप बैठ, जो पहले हैं उनके नंबर पहले लगे। और एक बात और कहते, अरे भाई तुम जल्दी जल्दी कहते हो, तुम्हें पालने पोसने वाले कोई स्पॉन्सर माता पिता तैयार हो तब तो तुम्हें भेजे, हैं? कोई माता पिता, कोई मां तुम्हें अपने अंक में, अपने कोख में लेने को तैयार हो तब तो तुम्हें लेवे भेजें, हैं? तो आप सोचो कि कितना बड़ा उपकार हमारे जीवन में माता पिता का है, जो हमें शरीर देते हैं और इसी शरीर से हम फिर से अवसर पा करके मोक्ष और कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं। शरीर के बिना कोई मोक्ष और मुक्ति को पा नहीं सकता।